इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मालिक फिल्म के एक रिव्यू पर और इसी से फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि रिव्यू में क्या है खास। मकसद सीधा सा है, रिव्यू के मेन पॉइंट्स क्या हैं, मतलब कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, इन सब पर क्या राय है और फिल्म का असर कैसा बताया गया है। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प लाइन से होती है। रिव्यू कहता है, दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो पसीना बहाकर रोटी कमाते हैं और दूसरे वो जो खून पसीना बहाकर रोटी छीन लेते हैं। अच्छा। और ये फिल्म ऐसे ही एक किरदार दीपक की कहानी है। राजकुमार राव ने रोल किया है। वो मालिक बनना चाहता है, चाहे रास्ता हिंसा का ही क्यों ना हो। तो चलिए इस रिव्यू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरूर। तो रिव्यू बताता है कि कहानी 80 के दशक के इलाहाबाद की है। दीपक, जो एक किसान का बेटा है, उसकी जिंदगी तब बदलती है जब इलाके का बाहुबली नेता है शंकर सिंह, उसका आदमी दीपक के पिता पर ट्रैक्टर चलवा देता है। बाप रे, काफी भयानक घटना है। हाँ, और यहीं से वो बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि रिव्यू के हिसाब से दीपक पहले इसी शंकर सिंह को, मतलब सौरभ शुक्ला के किरदार को अपना आइडल मानता था। अच्छा। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन फिर पिता वाली घटना के बाद वो उस गुंडे को मार डालता है, अपनी दबंगई दिखाता और बस मालिक बन जाता है। और फिर उसका रुतबा बढ़ता जाता है। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे इतना कि पुलिस, नेता सब डरने लगते हैं। हाँ, सारे सरकारी टेंडर उसी के नाम, पूरा कंट्रोल। जाहिर है फिर दुश्मन भी बनेंगे। चंद्रशेखर है, सौरभ सचदेव ने प्ले किया है, और विधायक मल्हार सिंह यानी तिग्मांशु धूलिया। बिल्कुल। और फिर एंट्री होती है एसपी प्रभुदास की। प्रोसेनजी चैटर्जी ने रोल किया है। हाँ, जिनके नाम 98 एनकाउंटर्स बताए गए हैं रिव्यू में। बाप रे, काफी खतरनाक अफसर। उन्हें ही जिम्मा मिलता है मालिक को रोकने का। और मामला यहाँ तक पहुँचता है कि मालिक अपने पुराने गुरु शंकर सिंह से भी भिड़ जाता है। ओहो, तो सवाल ये कि क्या ये सब मिलकर उसे रोक पाते हैं? ये रिव्यू खुला छोड़ देता है सवाल। तो कहानी तो काफी एक्शन पैक्ड लग रही है। हाँ, एक्शन है, ड्रामा है, लेकिन रिव्यू कहानी से मतलब प्लॉट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं लगता। कुछ नयापन नहीं मिला शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। यही रिव्यू का एक अहम पॉइंट है। कहा गया है कि ये बहुत ही घिसी पिटी गैंगस्टर कहानी है। यूपी वाला जो बाहुबली नेता माफिया का गठजोड़ है, उस पर तो न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। सही बात है। तो उसमें कुछ नयापन नहीं है। और एक और बात जो रिव्यू उठाता है वो है किरदार का मोटिवेशन। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। मतलब दीपक क्यों मालिक बनना चाहता है, इसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह नहीं लिखती। जैसे अमिताभ बच्चन के विजय में या रॉकी भाई या पुष्पा में एक वजह होती है ना, हाँ, एक क्लैरिटी होती है। वो यहाँ मिसिंग है। इसलिए शायद दर्शक उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। और ये मालिक को गरीबों का मसीहा टाइप भी नहीं है। अच्छा, तो रॉबिन हुड वाला एंगल भी नहीं है? नहीं। मतलब किरदार से जुड़ना मुश्किल है। रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है। और क्लाइमैक्स, सुना है वो भी थोड़ा ढीला है। हाँ, रिव्यू कहता है कि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी पटरी से उतर जाती है, रफ्तार कम हो जाती है और क्लाइमैक्स भी उतना असरदार नहीं बन पाया है। शायद, जैसा रिव्यू अंदाजा लगाता है, सीक्वल बनाने के लिए जानबूझ को थोड़ा अधूरा या कमजोर छोड़ा गया हो, जो कि दर्शकों को थोड़ा निराश कर सकता है। ठीक है, पर कुछ तो अच्छा होगा। डायलॉग्स, एक्शन। हाँ बिल्कुल, अच्छे डायलॉग्स की तारीफ है और एक्शन सीन्स को भी सराहा गया है। ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स हैं। चलिए, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। राजकुमार राव का काम कैसा बताया है? निर्देशक पुलकित के साथ बोस के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है। रिव्यू के मुताबिक राजकुमार राव ने तो भाई कमाल कर दिया है। उनकी वो रंगबाजी, वो गैंगस्टर वाला अंदाज, वही फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। अच्छा। उनके अलावा अंशुमान पुष्कर ने भी अच्छा काम किया है, अपनी छाप छोड़ी है। मानुषी छिल्लर का रोल छोटा है, पर वो भी ठीक है। लेकिन बड़े नाम भी हैं, प्रोसेनजी चैटर्जी, तिग्मांशु धूलिया, इनका क्या? यहीं पर रिव्यू थोड़ा निराशा जाहिर करता है। कहता है कि प्रोसेनजीत चैटर्जी जैसे इतने बड़े एक्टर का किरदार और मजबूत लिखा जा सकता था। उनको उतना स्पेस नहीं मिला शायद। तिग्मांशु धूलिया भी कुछ खास अलग नहीं कर पाए। सौरभ शुक्ला अपने जाने पहचाने अंदाज में है, लेकिन हाँ, सौरभ सचदेव ने जरूर इम्प्रेस किया है। और टेक्निकल साइड, जैसे बैकग्राउंड स्कोर, प्रोडक्शन डिजाइन, म्यूजिक, वो सब बढ़िया है। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा बताया गया है। प्रोडक्शन डिजाइन वो 80 के दशक वाला माहौल बनाने में कामयाब रहा है। और सचिन जिगर का संगीत तो हिट है ही। वो गाने राज करेगा मालिक और नामुमकिन। हाँ, वो तो सुने हैं, काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट मजबूत है। तो फिर कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? देखनी चाहिए या नहीं? किसके लिए है ये फिल्म? निचोड़ यही है कि अगर कोई राजकुमार राव का बहुत बड़ा फैन है और उन्हें एकदम एक्शन अवतार में गैंगस्टर वाले रोल में देखना चाहता है,
तो मलिक एक बार देखी जा सकती है। मतलब राव की एक्टिंग के लिए। हाँ, फिल्म की जान वही है, लेकिन कमजोरी वही पुरानी दोहराई हुई कहानी है। ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाती है कि क्या सिर्फ एक स्टार की दमदार एक्टिंग एक जानी पहचानी थोड़ी घिसी पिटी कहानी को सफल बना सकती है? बिल्कुल। और ये गैंगस्टर जॉनरा में नयापन लाने की जो चुनौती है उसे भी दिखाता है। सही। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है, रिव्यू ने कहा कि मालिक गरीबों का मसीहा नहीं है। हाँ। तो क्या सिनेमा में किसी गैंगस्टर हीरो को पसंद किए जाने के लिए हमेशा उसमें कोई अच्छाई दिखानी जरूरी होती है या कोई जस्टिफिकेशन देना जरूरी होता है? या सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा उसकी क्रूरता ही काफी हो सकती है दर्शक को बांधे रखने के लिए? हाँ, यही सवाल है। क्या सिर्फ ताकत का खेल ही दर्शकों को खींच सकता है? ये सोचने वाली बात है।